नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो श्रीसिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं एसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलानञ्च सव्येसिं परमं ह वै मङ्गलं परमं ह वै मङ्गलम्। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के कर्ण की सदा जय हो, सदा जय हो। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तम नाशन। अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। शांति की जो तमन्ना है, वीर शासन को अपना लो। सौरभमय मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो, सदा जय हो, सदा जय हो। इच्छा कारणं सन्धिसः भगवं सजाय सारायणाय पुट्योमि। इच्छा कारणं सन्धिसः भगवं सजाय सारायणाय पुट्योमि। इच्छा कारणं सन्धिसः भगवं सजाय सारायणाय पुट्योमि। शासन पिता देवादिदेव चरम तीर्थंकर श्रमण प्रभु महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन नमन। परम पूज्य आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत सर्व साधु साध्वी वृंद आराध्य गुरुदेव गुरनी जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। स्नेही महासत्य प्रशंसा श्री जी, धर्मनिष्ठ उपस्थित धर्म श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं भाइयों एवं बहनों। उत्तराध्ययन सूत्र भगवान की अंतिम वाणी जो बिहार की पावापुरी नगरी के राजा हस्तिपाल की रज्जुक सभा के अंदर देवताओं के दिव्य समवसरण की रचना के द्वारा हुई, जिसके अंदर भगवान ने अपने करुणा रस के अमृत से बिन वागरना बिना पूछे ही उन्होंने अपने कई कई सुंदर सुंदर अध्यायों के माध्यम से उपदेश दिया, आत्मकल्याण का मार्ग दिखाया। ऐसे प्रभु महावीर को कोटिशः वंदन नमन। और उन्हीं की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर आप लोगों ने कल राजा संजय और क्षत्रिय मुनि के संवाद सुने। गर्दभाली आचार्य से दीक्षित संजय मुनि ने और क्षत्रिय मुनि ने एकांत वाद जहाँ पर भी है वहाँ पर आत्मकल्याण नहीं है, भगवान की दिव्य वाणी आने का अंतवाद का उद्घोष सर्वजन सुलभ, सर्वजन प्रिय और सर्वजन सत्य है, ऐसा कई राजाओं ने किया। 19 राजाओं का वर्णन है इसके अंदर 18वें अध्याय के अंदर, और कहा है कि ऐसे सहस्रों हजारों लोगों ने इसी तरह इस अनेकांतवाद को अपना करके मोक्ष गति को प्राप्त किया है। यह प्रमाण है। इस तरह से संजय अध्ययन के अंदर आप लोगों ने ये दिव्य वाणी सुनी। आगे 19वां अध्ययन है मृगापुत्री अध्ययन। पहले हम मूल पाठ करेंगे, फिर उसके बाद में उसका अर्थ का विवेचन करेंगे।
सुखीबे नयरे रम्मे काननु चान सोहिये राया बल भतिती मिया तसक माहिसी तेसिं पुत्ते बल सिरी मिया पुत्ते ती विसुए आम्हा पिऊन वैदये जुवराया धमिसरे नंदने सो उपासाये किलये सह इत्थिं देवे दोगुंदु गोचेव निच्चमुय मानसो मणिरयन कोठिमतले पासाया लोया नठियो आलोये नगरस चौकतिय चच्छरे अहतत ऐच्छन्तं पासै समन संजयं तव नियम संजमधरं शीलढं गुण आगरं तंपे हे मिया पुत्ते दिठिये अनिमिसायु कही मनेरी समृवम दिठपुवम ए पुरा साहुस तस दरिसणे अच्छवसानमी सोहणे मोहम गयस समतस जाई शरणम समुपन्नम जाई शरणे समुपन्ने मिया पुत्ते महिठिये सरई पोराणियम जाईम सामणम च पुराकयम विषये हिम रज्जन्तो संजमम्मिय अम्मा पियरमुवागम इमं वयनमपवि सुयानि मे पञ्चमहवयानि नरेषु दुःखं च तिरिक्खजोनिषु निविन्न कामो मि महन्नवाओ अनुजानः पवैसामि अम्मो अम्मताय मये भोगा बुत्ता विसफलो मम पच्छाकडूय विभागा अनुबंध दुहावाः इमं शरीरमनित्यम् असूयी संभवम् असासया वासमेनं दुःखकेशानभायणम् असासये शरीरमीरयिं नो वलभामहं पच्छापुरावचयवे फेन पुपूय सन्निभे मानुसत्ते असारम्मी वाहिरोगान आलय जरा मरण खत्तम्मी खणं पिनरमामहं चमं दुःखं जरा दुःखं रोगानि मरणानि अहो दुःखो संसारो जत्थ कि सन्ति जन्तवो खेतं वत्तु मिरणं च पुत्तदारं च बन्धवा चैतानमिमं देहं गन्तमवसस्मे जह किं पाकफलानं परिणामो न सुन्दरो एवं भूतान भोगानं परिणामो न सुन्दरो आधानं च महन्तं तु अपाहेवोपवचयि गच्छन्तो सो दुहि होयि छुहातनाय पीडियो एवं धम्ममकाउणं जो गच्छयि परं भवं गच्छन्तो सो दुहि होयि वाहिरोगेहिं पीडियो आधानं जो महन्तं तु सपाहेवोपवचयि गच्छन्तो सो सुहि होयि छुहातना विवच्चियो एवं धम्मं पिकाउणं जो गच्छयि परं भवं गच्छन्तो सो सुहि होयि अपकम्मे अवेयणे जहा के है पलितम्मी तस् गेहस जो पहु सार भंडानी निनेयी असार माव उच्चयी एवं लोये पलितम्मी जराये मरणे नय अपानं तारयिष्यामि तुभ्येहि मनुबन्नियो तम्बिं तम्मम्म पियरो सामन्नं पुत्तदुच्चरं गुणानं तु सहसायं धारय वायं भिक्खुनो समया सवभूयेषु सत्तुमित्तेषु वा जगे पाणाई वाय विरयी जावज्जीवाय दुःखरं नित्यकालपमतेनं मुसावाय विवचनं भासियवं हियं सच्चं निच्चाउत्तेन दुःखरं दन्तसोहणमायिस अदत्तस विवचनम् अनवजेस निजस गेन्हना विदुःखरं विरयी अबंभचेरस कामभोगरसन्नुना उगमः वयं बंभं धारेयवं सुदुःखरं धनधन्नपेशवकेषु परिकः विवचना सवारंभ परिचाओ निमत्तं सुदुःखरं चौविहेवी आहारे राई भोयन वचना
सन्निहि सञ्चोचेव वज्जयवोऽसु दुःकरं चुहातनायसि दंसमसगवेयणा आकोसा दुःख सेज्जाय तणफासा जलमेवय तालना तच्चनाचेव वह बंध परिसह दुःखं भिखाय रिया जायणाय लाभया कावोया वाजाई मावित्ती केसलोय दारुणो दुःखं बंभवयं घोरं धारेउ महपणो सुहोयो तुमं पुत्ता सुकुमालो सुमज्जियो नहुसि बभूतुमं पुत्ता सामन मनुपालिया जावजीवम विसामो गुणानं तुमः भरो गुरु लोह भारुव जो पुत्ता होई दुवहो आगासे गंग सोव पडी सोव दुत्तरो बाहाहिम सागरो छेव तरियवो गुणोदही वालुया कवलो छेव निरसाय संजमे असि धारा गमनं चेव दुःखरं चरिउंतौ अहिवेगंत दिठ्ठिये चरिते पुत्त दुःखरे जवाद्लोहमयाचेव चावेय वासु दुःखरं जहा अग्गिसिहादिता पाऊम होई सुदुःखरं तह दुःखरं करेउम जे तारुण्ये समणत्तनं जहा दुःखं भरेउम जे होई कुबायस कोत्थलो ताहा दुःखं करेउम जे किवेनं समणत्तनं जहा तुलाय तोलेउम दुःखरं बंधरोगिरी ताहा निहूयं निसंकं दुःखरं समणत्तनं जहा भूयाहिं तरियुं दुःखरं रयणायरो ताहा अणुवसन्तेनं दुत्तरो धम्मसागरो भुञ्जमानुसये भोगे पंचलक्षण तुमं बुद्धभोगित ओजाया पश्चाधमं चरिससि सोबिंत अम्मा पियरो एवमेयं जहापुडं इहलोये निपिवासस नथी किंची विदुःखरं शारीर मानसाचेव वेयणाओ अनंतसो मये सोडाओ भीमाओ असईं दुःख भयानीय जरा मरण कंतारे चाऊरं ते भयागरे मये सोडानी भीमानी जमाई मरणानीय जहा इहम गणी उन्हो इत्तोनंत गुणोतहिं नरये सुवेयणा उन्हा असाया वेयामये जहा इमं इहं सियं इत्तो अनंत गुणं तहिं नरये सुवेयणासिया असाया वेयामये कंदंतु कंदु कुंभिसु उद्धभाओ अहोसिरो हुयासने जलंतमी पक्कपुवो अनंतसो महादवकी संकासे मरुमी वैरवालुए कलंब वालुयाय दड्डपुवो अनंतसो रमंतो कंदु कुंभिसु उड्डंबथो बंधवो करवत्त कर कयाहिं छिन्नपुवो अनंतसो आई तिख कंठ गायने तुंगे सिंबली पायवे खेवियं पासबथेनं कडोकडाहिं दुःखरं महाजन्ते सुच्छुआ आरसंतो सुभेरवं पिलियो मिसकमेहिं पावकमो अनंतसो कुवंतो कोलसुनयेहिं सामेहिं सबलेहिं य पाडियो फालियो छिन्नो विपुरंतो अनेगसो असिहिं अयसि वनाहिं भल्लिहिं पट्टिसेहिय छिन्नो भिन्नो विभिन्नो य ओइन्नो पावकमुना अवसलोहर हे जुतो जलम ते समिला जुए चोइयो तोत्त चुत्तेहिं रोजो वाजह पाडियो हुयासने जलम तमी चियासु महिसो विव दड्डोपकोय अवसो पावकमेहिं पावियो बलासंडास टुंडेहिं लोहतुंडेहिं पक्षिहिं
विलुप्तो विलवन्तोऽहं डङ्कगिथे हिमनन्तसो तन्हा किलन्तो धावन्तो पत्तो वेऽरणिं नदीं जलं पाहन्ति चिन्तन्तो खुरधाराहिं विवाह्यो उन्हाभितत्तो सम्पत्तो असिपत्तं महावर्णम् असिपत्तेहिं पडन्तेहिं छिन्नपुवो अनेकसो मोकरेहिं मुसुण्डिहिं सुलेहिं मुसलेहिय गया संभगगतेहिं पत्यं दुःखम् अनन्तसो खुरेहिं तिक्खधाराहिं छुरियाहिं कप्पणिहिय कप्पियो फालियो छिन्नो उक्कितोय अनेकसो पासेहिं कुडजालेहिं मियो वावसो अहं वाहियो बद्धरुद्धो वा बहुसो छेव विवाहियो गलेहिं मकरजालेहिं मच्छो वावसो अहम् उल्लियो फालियो गहियो मारियो य अनन्तसो विदंसयेहिं जालेहिं लेपाहिं सौणाविव गहियो लग्गबद्धो य मारियो य अनन्तसो कुहाड फरब सुमाइहिं वड्डइहिं दुमोविव कुट्ठियो फालियो छिन्नो तच्छियो य अनन्तसो चवेड मुठ्ठी माइहिं कुमारेहिं अयं पिव ताडियो कुट्ठियो भिन्नो चुण्णियो य अनन्तसो दत्तायं तम्बलोहायं तौयायं सीसगानिय पायो कलकलन्तायं आरसन्तो सुभैरवं तुहंपियायं मनसायं खण्डायं सोल्लगनीय खावियो विमंस मनसायं मग्गिवण्णायं नेकसो तुहंपिया सुरासिहु मेरवोय महुनीय पायो मी जलंतियो वसाओ रुहिराणीय निचंबियेन तथेन दुहियेन वहियेनय परमादुह संबद्धा वेयन वेयामये दिवचंडप्प गाडाओ घोराओ आई दुस्सहा महभयाओ भीमाओ नरयेसु वेयामये चारिस मानुसे लोए तायावधी संती वेयना येतो अनंत गुणिया नरयेसु दुःख वेयना सवभवेसु असाया वेयना वेयामये निमे संतरमित्तंपि जमसाया नथी वेयना तंबिंतमामा पियरो छंदेनं पुत्त पवया नवरं पुनसामन्ये दुःखं निपरिकमया सोबेन्त अम्मा पियरो एवमेयं जहापुडं परिकमं कोकुणै अरण्ये मिय पक्षिणम् एकभुवो अरण्ये वा जहा उचरैमिगो एवं धम्मं चरिष्यामि संयमेन तवेनय जयामि कस आयंको महारण्यं मी जायै अक्षन्तरुक्खमूलं मी कोणं ताहेति गिच्छै कोवासे ओसहं देहि कोवासे पुच्छै सुहं कोसे भत्तं च पानं वा आहारितु प्रणामये जयाय से होसुहि होई तया गच्छै गोयरं भत्तपाणस अट्ठाये वल्लराणि सराणीय खायिता पाणीयं पाऊं वल्लरेहिं सरेहिम्य मिकचारियं चरितानं गच्छै मिकचारियम् एवं समुठ्ठियो भिक्खु एवमेव अनेकाय मिगचारियं चरितानम् उड्डम्पकमयि दिशं जहामि एक अनेकचारी अनेक वासे तुय गोयरेय एवं मुनि गोयर्य पवित्थे नो हि लये नो वियखिंसयेच्चा मिगचारियं चरिष्यामि एवं पुत्ता जहासुहम् अम्मापि उहिमनुनाओ जहायुवहिं तौ मिगचारियं चरिष्यामि सर्वदुःखविमोक्षणीं तुभ्येहिमभनुनाओ गच्छ पुत्त जहासुहम् एवं सो अम्मा पियरो अनुमानेतान बहुविहं
ममत्तं छिन्दयिता हे महानागो वकञ्चुयम् इड्डिं वित्तं च मित्तेय पुत्रदारं च नायौ रेणुयं व पडेलकं नितुनिताननिकौ पंचमः वयजुतो पंचसमियोति गुत्ति गुत्तोय सभिंतर बाहिरये तवोकमम्मी उज्जुओ निमम्मो निरहंकारो निसंगो चत्तगारौ समोय सवभुवेषु तसेषु थावरेषु य लाभालाभेषु हे दुःखे जीविये मरणेताः समो निंदा प्रशंसासु ताहा मानव गारवेषु कसायेषु दंडसल्लभयेषु य नियतो हास सोगाओ अनियानो अबंधनो अनिसियो हमलोए परलोए अनिसियो वासी चंदन कपोय असने अनसने ताहा अपसत्ते हिम दारे हिम सवोपि हि आसवे अज्जप झान जोगे हिम पसथ दम सासने एवं नानेन चरणेन दंसनेन तवेन भावना हि असुद्धा हिम समं भावेत्तु अपयं बहुयानि उवासानि सामन्नमनुपालिया मासीयेन उपत्तेन सिद्धिं पत्तो अनुत्तरम् एवं करन्ति सम्बुद्धा पण्डिया पवियखना विनियटन्ति भोगेषु मिया पुत्ते जहारिषि महापभावस्य महाजसस्य मियायि पुत्रस्य निसमभासियं तव पहाणं चरितं च उत्तमं गै पहाणं च तिलोकविसुतं विहानिया दुःखविवर्धनं धनं ममत्तबन्धं च महाभयावहं सुहावहं धम्मधुरम् अनुत्तरं धारेह निर्वाणगुणावहम् अहं तिप्पेमि मिया पुत्तिचं नामम् एगुणविषयमध्ययनं समर्थम् आगमे तिविः पनत्ते तंजाः सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगाओ तालोम जमवाइदम वच्चामेल्यम हीनक करम अच्छकरम पयहिनम विनयिनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठुदिनम दुट्टु परिचयम काले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम बनता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों के अभिनय अर्षत न की हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम वंदन करु गुरुदेव को शत शत नमन यह शीश उत्तराध्ययन संदेश सुनाओ सफल हो ज्ञानी जन आशीष वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित है बोल मानव उत्तराध्ययन को खोल मानव उत्तराध्ययन को खोल। बंधुओं, आप लोगों ने 18 अध्ययन सुने। अभी 19वां है मृगापुत्रीय अध्ययन। सुग्रीव नाम का नगर जो बड़ा ही रम्य और सुंदर था, वहाँ पर राजा बलभद्र राज्य करते थे और उनकी रानी का नाम था मृगा। बलभद्र और मृगा का पुत्र मृगापुत्र के नाम से विश्रुत हुआ। उसी सुग्रीव नगर के अंदर कानन उद्यान यानी एक उद्यान शोभित था जिसका नाम था कानन उद्यान। और वहाँ पर कोई मुनिराज पधारे हुए थे। इधर जो मृगापुत्र है, बलश्री बलभद्र और मृगा का पुत्र, वह एक बार नंदन वन जैसे बड़े बड़े महलों के अंदर, भवनों के अंदर अपनी स्त्रियों के साथ में क्रीड़ा कर रहा था और अपने झरोखे के अंदर कभी कभी वह देखता जा रहा था। जैसे दोगुंदक नाम के देव
क्रीड़ा करके आनंद का सुख भोगते हैं, इसी तरह से मणि रत्न जिसके जो फ्लोर थे वो मणि रत्नों के थे, और ऐसे भवन के अंदर वह बैठा हुआ नगर, झरोखे में से नगर को देख रहा था। नगरी के अंदर चारों मार्ग, 3 मार्ग, उन चौराहे तिहारे को देख रहा था। देखते देखते उसने देखा एक श्रमण वहां से गुजर रहे थे। मुनि तप नियम संयम को धारण करने वाले शील गुणों के आकर उनको देख करके मृगापुत्र उनको देखता ही रहा। निष्पलक दृष्टि से देखता देखता उसको याद आया कि ऐसा मैंने पहले भी कहीं देखा है, ऐसा रूप, इस तरह के वेश, इस तरह का सारा चर्या को पहले भी मैंने कभी देखा है। और वो उन साधु के दर्शन करने से उसके अध्यवसाय विचार शुभ हो गए और उसका मोहनीय कर्म जो है वो शांत हो गया। और जब मोहनीय कर्म शांत हुआ, कभी भी शांति होती है तो वहाँ पर समाधान के रास्ते मिल जाते हैं। विक्षिप्त चित्त में कभी भी समाधान नहीं मिलता है। तो कहते हैं जब शांत चित्त होकर के कोई भी विचार किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई समाधान निकल आता है। यह प्रश्न मृगापुत्र के दिमाग में था, मैंने इनको कहाँ देखा, ऐसे वेश को, ऐसे रूप को कहाँ देखा। शांत चित्त से सोचते सोचते उनको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। शास्त्रकार कहते हैं कि वो महारिद्धिवान मृगापुत्र अपनी पूर्व जाति का स्मरण कर लेता है और पूर्व जाति में वह जो श्रामण्य है, साधु जीवन है, वह देखता है कि मैंने भी यह साधु जीवन अंगीकार किया हुआ है, ऐसे जीवन को जिया हुआ है। अभी भी मुझे ऐसा जीवन जीना है जिससे कि मैं संयम तप की आराधना करके मुक्ति के राह के ऊपर बढ़ सकूं। वे अपने माता पिता से आकर के कहते हैं कि हे माता पिता, मुझे संयम के मार्ग के ऊपर जाने दो, आज्ञा दे दो मेरी माता, मेरा मन संयम चाहता है। माता पिता कहते हैं संयम में क्या समझे बेटा, संयम दुष्कर कहलाता है। माता पिता कहते हैं कि ये संयम क्या होता है और इस संयम के ऊपर कैसे चला जाता है, हमने तो केवल सुना ही है। तो मृगापुत्र कहने लगे कि मैंने पंच महाव्रतों को पहले भी सुना है और मैंने जो दुख देखे हैं नरक गति के, पशु गति के, वह भी हे माता पिता मैं अच्छी तरह से उसको अनुभव कर रहा हूँ। मैंने भोगों को भी भोगा है और उन भोगों के बाद में उसके कटु फलों का भी मैंने अनुभव किया है। इस शरीर की अनित्यता को भी देखा है कि ये शरीर एक भव से दूसरे भव के अंदर जब जाता है, जन्म लेता है, मृत्यु होती है, तो उस समय के दुखों का भी मैंने अनुभव किया है। और ये जो जीवन है, इन जीवन के अंदर भोगों को भोगना ये मुझे सुखद नहीं लग रहा है। यह मनुष्य का जीवन व्याधि और रोगों का घर है और यहाँ पर जन्म का दुख, जरा का दुख, रोग और मरण का दुख प्रतिक्षण छाया हुआ है। इसलिए हे माता पिता, मैं चाहता हूँ कि मैं संयम को अंगीकार करके मोक्ष की सुखद मंजिल की राह के ऊपर चल पड़ूं। और माता पिता कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, ये सारी के सारे भोग सामग्रियाँ, इतना धन, प्रचुर जो समृद्धि है, जो तेरी नारियाँ हैं, इन सभी को छोड़ करके तू यहाँ से चला जाएगा तो इनका सबका क्या होगा। तब ये मृगापुत्र कहते हैं
मृगापुत्र ने कहा, चाहे लाखों नोट कमाया, चाहे ऊंचा भवन बनाया, पर व्यर्थ है जीवन उसका जिसने प्रभु गीत न गाया। तू 7 बजे जब जागा, दिन भर तो करी कमाई, पायल की रुनक झुनक में मदहोश हो रात गवाई। प्रभु जी का मीठा प्यारा एक नाम न मुँह पर लाया, पर व्यर्थ है जीवन उसका जिसने प्रभु गीत न गाया। चाहे लाखों नोट कमाया, चाहे ऊंचा भवन बनाया, पर व्यर्थ है जीवन उसका जिसने प्रभु गीत न गाया। मृगापुत्र कहने लगे कि माता पिता, ऐसा दुख, ऐसा वैभव मैंने तो कई जन्मों में भोगा है, लेकिन किम्पाक नाम का एक फल होता है जो दिखने में बड़ा ही सुंदर होता है, लेकिन जब उस फल को कोई खा लेता है तो उसका परिणाम बड़ा ही दुखदायी होता है, यहाँ तक कि वह मृत्यु को भी प्राप्त करा देता है। इसलिए ये काम भोग भी दिखने में सुंदर है, मनोरम है, लेकिन जब इसका परिणाम आता है तब वह दुखदायी होता है। और अगर यहाँ पर 19वीं गाथा के अंदर कहा कि धर्म किए बिना अगर हम परभव के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर हम दुखों को प्राप्त करते हैं और व्याधि और रोग से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा हुआ है कि जो धर्म का पाथे अपने साथ में लेकर के जाता है तो वह सुखी होता है और उसको अल्प कर्म और अल्प रोगों की वेदना होती है। जिस तरह से आग लगने के ऊपर गृहस्वामी सार वस्तु को लेकर के चला जाता है, वह निस्सार वस्तुओं को छोड़ देता है, इसी तरह से हमें भी इस मनुष्य जीवन को छोड़ करके परभव में जाना है। तो यहाँ का जो सारभूत तत्व है धर्म, उसको लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें सुख मिलेगा। और माता पिता कहने लगे ये तो ठीक है, लेकिन ये जीवन धारण करना तो आसान नहीं है। यहाँ पर कदम कदम के ऊपर क्या करना है, अहिंसा का पालन करना है और मृषावाद नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है। यहाँ तक कि अगर दांत को शोधन करने के लिए कोई वस्तु चाहिए तो वो भी तुम्हें मांग करके लेना है। तिनका भी लेना है तो कहीं से मांग करके लेना है। तुम्हारे अपने स्वतंत्रता तो है ही नहीं कि तुम चाहो जैसा ले सको, चाहे जैसा भोग कर सको, चाहे जैसा तुम रह सको। धन धान्य भी कुछ भी नहीं है वहाँ पर, परिग्रह भी नहीं है, सभी प्रकार के आरंभ का भी त्याग है। यहाँ तक कि रात्रि भोजन भी नहीं करना है, कोई भी चीज़ संचय करके भी नहीं रखना है। और क्षुधा और तृषा का, शीत उष्ण का और दंश मशक का, डांस मच्छर है, ये सारे जो परिचय है, वध का है, बंध परिचय है। और फिर याचना करना, हर वस्तु को मांग करके लेना, ऐसी भिक्षाचर्या जो मांग करके ही पोषण करने वाली है, भरण पोषण करने वाली है, उसको तुम्हारा ये सुकुमार देह कैसे धारण करेगा। ठंडी धूप और छाव पोस महीनारी रात ने ना, नींद किया तू लेव सियो बेटा ने ना,
नींद किया तू लेवसी हो मन इच्छो मिलसी कठे तने सांगरियारो साग लेस्यू में तो साथ पनो बेटा सोच सोच 100 बार सोरो कोणी साथ पनो बेटा सोच सोच 100 बार सोरो कोणी साथ पनो बेटा आगा गंगा स्रोत में यानी अनुकूल प्रवाह में जहाँ सब लोग बहते हैं वहाँ पर बहना तो आसान है, लेकिन कोई आंधी और तूफान के अंदर वहाँ पर अगर वो कोई कुशल तैराक भी हो, स्विमिंग करना चाहता है तो बड़ा ही दुष्कर है। यानी लोगों से उल्टी चाल चलना बहुत कठिन है, उल्टे प्रवाह में चलना बहुत कठिन है, और कोई रेती का कौवा बना करके चबाए वो भी कठिन है, वो चबाया नहीं जा सकता। जैसे तलवार के धार के ऊपर चलना कठिन है, तो ये लोह के चने चबाना कठिन है। जैसे अग्नि शिखा के ऊपर चलना कठिन है, जैसे वायु की कोथली के अंदर हवा भरना कठिन है, जैसे तुला के ऊपर तराजू के ऊपर सुमेरु मंदरगिरी को तोलना दुर्लभ है, इसी तरह से रत्नाकर को तैरना दुर्लभ है, समुद्र को तैरना दुर्लभ है। इसी तरह से हे पुत्र, यह जो काम भोग है इसको छोड़ करके उस कठिन मार्ग पे जाना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। ऐसे माता पिता को जब बोलते हुए देखा तब मृगापुत्र ने, जो जाति स्मरण ज्ञान से नरक गति का अनुभव उन्होंने स्वयं ने किया था, तो कहते हैं कि माता मैंने स्वयं इस शरीर और मानसिक दुखों को इतना भोगा है कि उसके सामने यह दुख तो बिल्कुल नगण्य है, तुच्छ है। यहाँ तो उष्णता की बात करती है, तो 47, 48 आदि गाथाओं में बताया कि मैंने तो इससे अनंत गुना उष्णता को भोगा हुआ है। अगर नरक के उष्णता को देखा जाए तो मनुष्य लोग की बड़ी बड़ी भट्टियों के ऊपर आकर के रहे तब उसको लगता है कि शांति मिली, वहाँ पर तो इतनी उष्णता। और शीत का तो कहना ही का, नरक में तो इतनी शीत है। उस शीत के सामने अगर मैं यहाँ मनुष्य लोक के हिमालय या कैलाश पर्वत के ऊपर जाऊँ तो मुझे शांति का अनुभव हो। और यहाँ तक कि जब मैं जन्म लिया वहाँ पर, तो भी मैंने कुंभियों में जन्म लिया। यानी जैसे मटकी होती है तो उसका पेट बड़ा होता है और उसके अंदर मेरा सिर, और जो छोटा मुंह मटकी का होता है उधर मेरा पैर, ऐसे उद्ध पासो अहो सिरो। और उसमें भी अग्नि से मैं जल रहा हूँ और बड़ी तीखी तीखी हवाएं वहाँ पर बह रही है, और वहाँ पर इतनी तीखी तीखी वहाँ पर धारें हैं, वहाँ संडासी से और बहुत सारे औजारों से तीक्ष्ण तीक्ष्ण धार से प्रतिक्षण क्या हो रहा है, मेरा शरीर छिन्न भिन्न हो रहा है। और तलवार से, भालों से, पट्टों से मेरे शरीर को छिन्न भिन्न किया जा रहा था। और यहाँ तक कि मैं अवश होकर के अगर वहाँ से छूटना चाहता था तब भी मैं छूट नहीं पाता था। बलपूर्वक मुझे संडासियों से पकड़ पकड़ करके, लोह के संडासियों से मेरे शरीर को पकड़ पकड़ करके, जैसे कोई पशु को पकड़ करके उसे बंधन में डाल दिया जाता था, ऐसी मेरी हालत हुई। और यहाँ तक कि कभी मुझे प्यास लग गई, प्यास से पीड़ित होकर के मैंने अगर वैतरणी नदी जो नरक के अंदर है, वैतरणी नदी के ऊपर जाकर के अपनी प्यास बुझाना चाहा तो वहाँ पर तीखी तीखी धार मेरे शरीर को
चुभती है और न ही मैं प्यास बुझा सकता हूँ। और बार बार उसके ऊपर मूसंडी, मूसल सब मेरे शरीर के ऊपर गिर गिर करके मुझे इतना दुख उस तीक्ष्ण औजारों से होता था कि मैं वहाँ पर हाँ हाँ करूँ, चिल्लाऊँ तो भी कोई मुझे सुनने वाला नहीं था। ऐसा दुख मैंने वहाँ पर भोगा हुआ है। और मेरे शरीर के मांस बना बना करके टुकड़े टुकड़े करके दूसरों को खाने के लिए दिए जाते थे और कहा जाता था कि तुमको मांस बहुत प्रिय था ना, तुम ये मांस खाओ। मेरे शरीर के रुधिर को, खून को ही वो निकाल निकाल करके खून देते थे और बोलते थे कि ये पी लो। और इस तरह से वो गरम गरम क्या करते थे, मेरे मुंह के ऊपर डालने का प्रयत्न करते थे। इतना दुख मैंने भोगा हुआ है कि उस दुख के सामने ये जो मनुष्य लोक का दुख है उससे अनंत गुना ज़्यादा दुख मैंने वहाँ पर भोगा है। नरकों में बहु दुख उठाए, नरकों में बहु दुख उठाए, खंड खंड देही के कराए, खंड खंड देही के कराए। अंशुवन से, हाँ अंशुवन से भीग गई अखियाँ, न मानी जिन वाणी की बत्तियाँ। हमने तो घूमी चारों गतियाँ, न मानी जिन वाणी की बत्तियाँ। पशु बन करके दुख उठाया, पशु बन करके दुख उठाए। भूख प्यास से तन अकुलाया, भूख प्यास से तन अकुलाया। लीनी न अपनी सुमतिया, न मानी जिन वाणी की बत्तियाँ। हमने तो घूमी चारों गतियाँ, न मानी जिन वाणी की बत्तियाँ। जब माता पिता को वो अपनी कहानी सुना रहे थे मृगापुत्र, तब माता पिता ने कहा, बेटा यह सामान्य बहुत कठिन है, वहाँ पर कौन तेरे को औषधि पूछेगा, कौन तेरे को खाना पीना पूछेगा। तो मृगापुत्र कहने लगे कि माता, यहाँ पर जो मेन हार्द है, टाइटल है इस अध्ययन का, क्या नाम है, मृगापुत्री अध्ययन, उस मेन टाइटल की गाथाएं अब मृगापुत्र अपने मुख से सुनाता है 77 गाथा से, कि अरण्य के अंदर, वन के अंदर जो मृग होते हैं, एक तो हिरण और एक पशु, सभी के सभी क्या है, जो हिरण होता है वो अरण्य के अंदर, वो भी तो अकेला ही रहता है वन के अंदर, और वो भी तो आतंक उसको भी तो होता है, यानी रोग भी उनको आता है, उनको कभी चोट भी लग जाती है। और वो कहाँ रहते हैं, वृक्षों के नीचे जा कर के अपनी रक्षा करते हैं। कौन उनको औषधि देता है, कौन उनको सुख साता पूछता है, कौन उनको जा कर के खाना पीना देता है। और जब उनको खाना पीना चाहिए, तब जब वो ठीक हो जाते हैं अपने रोग आदि से, तब उठ करके गवेषणा करते हैं और वहाँ पर जाकर के जंगल में वो अपने लिए घास फूस और आहार ढूंढते हैं। शाकाहारी है कौन, हिरण, हिरण स्पेशली शाकाहारी है। शांति और सुख और समाधान हिरण के अंदर होता है। हिरण बहुत चपल प्राणी है, एक्टिव प्राणी है, और वो 60 से 70 किलोमीटर एक आवर में पर घंटा वो तेजी से छलांग लगा सकता है। और हिरण जो होता है वो शाकाहार का ही सेवन करता है और वह
सर्व दुख विमोक्षणिम, जब अपने रोग आदि से विमुक्त होता है तब जाकर के घास फूस और बहुत सारी उसको क्रेनबेरी है, ब्लूबेरी है, ये सब उसका प्रिय आहार है। तो वो सब ढूंढ ढूंढ करके क्या करता है, आहार करता है। 85वीं गाथा के अंदर वो कह रहे हैं, मृगचार्यम चरिष्यामि, मैं मृगचर्या का ही अनुसरण करता हूँ, जो सब प्रकार के दुखों को विमुक्त करने वाला है। आपकी आज्ञा चाहिए, आप आज्ञा दे दो तो सभी काम माता पिता के आशीर्वाद से सफल हो जाते हैं। घर माँ काशी, घर माँ मथुरा, घर माँ गोकुळियो गाम रे मारे, નથી જાઉં તીરથ ધામ રે મારે, મત નથી જાઉં તીરથ ધામ રે। માત પિતાના ચરણોમાં છે 68 તીરથ ધામ રે મારે, નથી જાઉં તીરથ ધામ રે મારે, નથી જાઉં तीरथ धाम रे। मृगापुत्र कहते हैं कि हे माता पिता, आपकी आज्ञा से तो मुझे सारे दुख मेरे लिए सुख रूप में बदल जाएंगे। आपका आशीर्वाद अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरा राह फूलों की सेज बन जाएगा, कांटों की सेज भी मेरे लिए फूलों की सेज बन जाएगी। इसलिए आप तो मुझे आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा से तो मैं सफल हो जाऊंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तब माता पिता कहने लगे कि हे बेटा, तू तो जैसे हाथी क्या करता है, सैन्य के आगे रह करके सारे दुखों को सहन करने में अग्रणी रहता है। हे बेटा, तू भी निर्ममत्व, निरहंकारी, निसंग होकर के सर्व त्रस और स्थावर जीवों के प्रति समता की भावना के साथ में जा रहा है। जैसे सूखे कपड़े के ऊपर लगी हुई रेती सूखी रेती हो तो वो झाड़ने से ही निकल जाती है, इसी तरह से मृगापुत्र भी निकल पड़े और कहने लगे कि हे माता पिता, 90 गाथा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं कि जीवन में कभी लाभ भी होता है, कभी अलाभ भी होता है। अपनी मन इच्छित वस्तु कभी मिल जाती है, कभी मन इच्छित वस्तु नहीं भी मिलती है। किसको पूछ के आया था और किसकी रजा से जाएगा, तेरी इच्छा चल नहीं सकती, सोच ले फिर पछताएगा, तेरी इच्छा चल नहीं सकती। सभी इच्छाएं तो चलती नहीं है, कभी तो अपने इच्छित चीज़ों का लाभ हो जाता है, मिल जाती है, कभी इच्छित वस्तु नहीं भी मिलती है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी जीवन की आशा दिखाई देती है, कभी कभी मृत्यु भी सामने दिखाई देती है। लेकिन कोई कोई सम्मान करने वाला भी मिलता है, कोई कोई अपमान करने वाला भी मिलता है, कोई कोई अच्छी संयम और अच्छी वाणी को सुन करके कोई प्रमोद भाव से गान भी करता है, और कोई कोई तिरस्कार भी कर देता है, कोई कोई उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता है, निंदा करता है। कोई कोई सम्मान करता है, कोई कोई अपमान भी करता है। लेकिन इन सभी के अंदर मैं अपने आप को संतुष्ट यानी अपने आप को समाधानिस्थ रख करके मैं चलूँगा। मैं तीनों गारव को, रिद्धि गारव, साता गारव, कषाय गारव और सभी प्रकार के तीनों दंडों को, शल्यों को आदि सभी निदानों को, कोई भी निदान नहीं करूँगा। अपने सामान्य जीवन को संयम तप में लगाऊंगा, लेकिन कोई निदान वहाँ पर नहीं करूँगा। और ज्ञान दर्शन चारित्र तप की भावना से सम्यक प्रकार से मैं पालन करूँगा। और इसी संकल्प के साथ में मृगापुत्र ने संयमी जीवन को अंगीकार किया।
संयमी जीवन का अंगीकार करके उन्होंने बहुत वर्षों तक संयम का, शेर की तरह संयम लिया, शेर की तरह ही उसका पालन किया। जब अंतिम समय आया तो उन्होंने मासी येणं भत्तेनं 1 महीने का संथारा उनको आया। 60 भक्त अनशन का छेदन करके अंत के अंदर वे सिद्धि को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। बोलिए मृगा पुत्र अनगार की जय हो। ऐसे ही कहते हैं मृगा पुत्र जैसे जो संबुद्ध होते हैं, अपने अंदर जागरूकता जिनके जीवन के अंदर आ जाती है, और जो पापों से डरता है वो पग पग के ऊपर विवेक से अपने जीवन की चर्या को चलाता है, वो विचक्षण कहलाता है, बुद्धिमान कहलाता है। और जैसे मृगापुत्र महर्षि ने भोगों को त्याग कर दिया, इसी तरह से मृगापुत्र की तरह वो भगवान की वाणी को सुन करके, समझ करके और भोगों का त्याग करके गति प्रधान जो 3 लोगों के अंदर विश्रुत है, ऐसी निर्वाण नाम की सद्गति को वे प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ ही ये मृगापुत्र नाम का 19वां अध्ययन समाप्त हुआ और कल 20वां अध्ययन हम लोग देखेंगे, जिसमें महानिर्ग्रंथीय अध्ययन है। यह अध्ययन बड़े ही हमारे जीवन के लिए प्रेरणा देने वाले हैं। मृगापुत्र ने मुनि को देखा, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, संयम के सेनानी पर तर्क तीर बेकार हुआ। मोक्ष महल से करी घोषणा, भोग रोग मानव मत डोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल। तो बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को पूर्ण करती हूँ। हाथ जोड़ करके मंगल पाठ को श्रवण करें। नमो अर्यंताणम चैत्य भारवासम चक्रवर्ती महिध्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरिहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवचामि, अरिहन्ते शरणं प्रवचामि, सिद्धे शरणं प्रवचामि, साहु शरणं प्रवचामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवचामि। 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता। भावे भाव न भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। एक साथ मथेन वंदामि, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामि, भाव पूर्वक मथेन वंदामि। तहट्टी 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 मीठी है जिनवाणी। तमेव निगंथम पावेणम सच्चम अनुत्तरम नेयायम परिपूर्णम सल्लगतनम सिद्धिमुखम उत्तिमगम निज्जानमगम निवानमगम अवितम अविसंदितम सर्व दुख पहीनमगम। जय जिनवाणी की